नमस्ते। ये ऑटोमेटिक बेल सिस्टम का वर्किंग वीडियो है जिसमें कि आपको बताया जाएगा ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा एक कीपैड यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ से सिस्टम को इनिशियलाइज़ करना है एक अडाप्टर के थ्रू, और सिस्टम इनिशियलाइज़ हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अलग अलग टाइप की सेटिंग कर सकते हैं। आप जैसे ही मॉड में जाएंगे तो मॉड में जाके आपको अलग अलग टाइप की सेटिंग करने को का ऑप्शन मिलेगा। जैसे टाइम सेटिंग हो गई, बेल सेटिंग हो गई, सिलेक्ट मोड, सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप टाइम सेटिंग में गए। टाइम सेटिंग में जाके आप यहाँ पर डेट और टाइम अलग अलग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेट दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा और ये अपने आप ले लेगा कि आज ट्यूसडे है या वेडनेसडे है, वो अपने आप ले लेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेल सेटिंग। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं 4 मोड दिए हुए हैं। एक नॉर्मल मोड है, एक एग्ज़ाम मोड है, एक एक्स्ट्रा और एक स्पेशल। इन सब मोड्स का अपना अपना यूटिलाइजेशन है, जैसा भी आपको यूज़ करना है। अगर आपके सारे अभी स्कूल नॉर्मल वर्किंग डेज में चल रहा है तो आप नॉर्मल में जाके, ये दिखा रहा है नॉर्मल और ये इसका अलार्म 1, तो हम इसको सेट करते हैं 8 बजे। नंबर जो दिखा रहा है ये उस केस में काम आता है जब आपके पास गोंग बेल है और आपको पहले पीरियड के लिए एक बार बजानी है, दूसरे पीरियड के लिए 2 बार बजानी है, ये उसके लिए काम आएगा। अगर आपका गोंग बेल है और अगर आपका ये फर्स्ट पीरियड है तो आपको एक बार बजानी है। आपको ड्यूरेशन, डी इज़ फॉर ड्यूरेशन, एन इज़ फॉर नंबर। सो आपको ये जो काम आता है ये हुटर के लिए काम आता है। इसमें आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सेट दबाएंगे, ये आपसे अलार्म 2 पूछ लेगा। अलार्म 2 आपने 9 बजे का डाला है और क्योंकि आपका सेकेंड पीरियड है आपने इसको 2 बार बजाने के लिए 2 बार किया हुआ है। और जैसे ही आप सेट दबाएंगे तो 10 बजे, अब ये उस केस में है जहाँ पर गोंग बेल नहीं है, हुटर है। तो 10 बजे आपको नंबर में कुछ नहीं डालना, आपको सीधे ड्यूरेशन पे जंप कर देना है। और ड्यूरेशन में आप 4 सेकंड का क्या बोलते हैं डाल सकते हैं, 5-6 सेकंड, जो भी आपकी मर्जी हो। हुटर के लिए ये रहेगा। और जैसे जैसे आप सेट दबाते रहेंगे ये आपसे अगला अलार्म पूछते जाएगा। ये ऐसे करके 40 अलार्म तक आपसे पूछते जाएगा। तो आप एक दिन में अगर आपका सेकंड शिफ्ट का स्कूल भी है तो आप अलग अलग तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। जैसे आप मोड दबाएंगे तो अलार्म सेट फॉर नॉर्मल। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी, जब भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है, आपको शेड्यूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम के शेड्यूल डाल के रखिए, उसमें आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। जैसे एग्ज़ाम अगर शुरू ही क्या बोलते 10 बजे होता है तो आपने 10 बजे डाला, पहली बेल जो बजेगी, पहला जो हुटर बजेगा वो लंबा बजेगा, तो हम उसको डाल देते हैं 8 सेकंड। हमने सेट दबाया। दूसरा फिर जैसे 11 बजे अगर बजना है, पर ये छोटा जब बजेगा तो हम इसको डालेंगे 4 सेकंड। तो ऐसे करके आप अलग अलग एग्ज़ाम के समय में, एग्ज़ाम में आप अलार्म्स डाल के रख सकते हैं। अलार्म सेट फॉर नॉर्मल। इसी प्रकार से आप एक्स्ट्रा और स्पेशल में भी यही चीज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें कौन सा अलार्म बजाना है। तो यहाँ से जो सिलेक्ट मोड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एक ये नॉर्मल एग्ज़ाम, वही सारी चीज़ें, वही सारे मोड्स भी हैं, बट अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा बजना है। तो आपने नॉर्मल पे सिलेक्ट कर दिया तो ये स्टार से आपको समझ में आ जाएगा कि स्टार पे आ चुका है। इसका मतलब आज नॉर्मल में जो अलार्म्स आपने भरे हैं वो बजने वाले हैं। मोड सिलेक्टेड नॉर्मल। नॉर्मल में जो आपने अलार्म्स भरे हुए हैं वो अलार्म बजेंगे जब आप उस पर स्टार आ जाएगा। इसी प्रकार से एक डे वाइज मोड भी होता है। जैसे आपका सैटरडे अगर कोई अलग दिन होता है, इस दिन ही शेड्यूल चेंज होता है हफ्ते भर में और कभी नहीं होता है, तो आपको उसी की सेटिंग एक बार में इसमें कर सकते हैं। जैसे आप सैटरडे पे गए और आप वो वाले अलार्म्स बजाना चाहते हैं जो आपने स्पेशल में भरे हुए हैं, तो आप यहाँ से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। या एक्स्ट्रा में आपने भरे हुए हैं तो आप उनको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी एक दिन के लिए अगर आपको चेंज करना है तो आपको हर उस दिन जाके चेंज नहीं करना, आप एक बार भर दीजिए, उस हिसाब से ही बचता रहेगा। तो आप हर चीज़ के बाद आपको सेट दबाना है, सेट से ही वो कन्फर्मेशन लेगा। उसके बाद आप इसमें पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड को एनेबल पासवर्ड कर सकते हैं, 0000, ये आपसे पूछेगा, दोबारा मांगेगा। पासवर्ड स्टेटस एनेबल्ड। अब आप कहीं भी इसमें जाएंगे तो
तो आपसे ये पहले पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद ही ये ओपन होगा, उसके बाद ही आपको सेटिंग करने देगा। उसके बाद अगर कभी इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ती है कि अभी तुरंत ही एक बेल हमको बजानी है हमारे शेड्यूल से बाहर, शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करते हुए, तो आप रिंग नाउ सिस्टम का रिंग नाउ फीचर का यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको दबाएंगे तो ये बोलेगा प्रेस एंड होल्ड 1 टू रिंग, मतलब आपको इसको दबा के रखना है। जितनी देर आप दबा के रखेंगे उतनी देर तक आपकी रिंग बजती रहेगी। जैसे आप छोड़ देंगे रिंगिंग बंद हो जाएगी, फिर आप दबाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम काम करता है, जिसे हमने पासवर्ड एनेबल करके रखा था। तो ये कंप्लीट जो सिस्टम है ये आपको पूरी एक पूरी एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपके स्कूल की पूरी रिंगिंग प्रोसेस के लिए। और शॉक प्रूफ होने के कारण आपको डर भी नहीं है। एक फ्यूज़ दिया हुआ है डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह कुछ भी आते हैं तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका डिवाइस हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके बाद एक ये कनेक्टर दिया हुआ है विच इज़ टोटली कम्प्लीटली शॉक प्रूफ। आप जैसे ही इसमें क्या बोलते हैं हूटर के जो बेल हैं, कोई भी नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन इसको इंस्टॉल कर सकता है। उसके बाद ये यहाँ से ये सारी चीज़ें रहेंगी, और साथ में आपको इसके एक वर्किंग मैनुअल भी दिया जाएगा जिसमें पूरी एक स्टेप बाय स्टेप पूरा एक गाइड रहेगा। और ये वीडियो तो है ही है, इसके साथ साथ आप कभी भी असिस्टेंस के लिए कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।